देखिए कि आप सभी जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब रोज नित्य नए नए कार्य करते हैं और कभी वो पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ्स लगा देते हैं, कभी वो फार्मा के ऊपर स्पेसिफिक टैरिफ लगा देते हैं, कभी वो मेटल्स पे टैरिफ लगा देते हैं, कभी वो मूवीज पे टैरिफ लगा देते हैं। अब उनके शासन में एक और अनोखा कार्य हो गया है और वो कार्य है कि अमेरिका में सरकार ही शट डाउन हो गई है ना। सरप्राइजिंग सी बात। आप सभी सोचते होंगे भाई अमेरिका में सरकार कैसे शट डाउन हो सकती है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए अमेरिका में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है। तो 1 अक्टूबर को सरकार को अपने अगले पूरे साल के कार्यों को फाइनेंस करने के लिए सदन में जाना पड़ता है और ये अप्रूवल लेना पड़ता है कि भाई अगले साल के फाइनेंसेस हमारे अप्रूव हो जाएं। अमेरिका में सदन की स्थिति यह है कि 53 रिपब्लिकन्स हैं और 47 डेमोक्रेट्स हैं। रिपब्लिकन्स यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी के लोग। तो जब सदन में वोटिंग हुई तो 53 लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप साहब के फेवर में वोट किया और 47 लोगों ने विरोध में वोट किया। जबकि जरूरत यह थी कि 60 लोग उनके फेवर में वोट करें, बिकॉज मेजोरिटी जो है वो 60 पे बनती है उनके सदन में। तो मेजोरिटी हासिल नहीं हो पाई। अब इसकी वजह से सरकार का कार्य ठप हो गया, बिकॉज अब उनके पास आने वाले समय के लिए कोई फंड्स नहीं है और जब तक ये अप्रूवल नहीं होगा तब तक उनके पास कोई फंड्स नहीं होंगे। लेकिन देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका में इससे पहले शटडाउन ही नहीं हुआ है। पिछले 50 सालों में अमेरिका में 20 बार शटडाउन हो चुका है। अब सबसे बड़ी यहां पर व्यथा यह है कि शटडाउन के बाद हो सकता है कि अमेरिका में जो सरकारी कर्मचारी हैं, करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी, उन्हें बगैर वेतन के छुट्टी पर भेजा जा सकता है। सबसे लंबा शटडाउन यूएस हिस्ट्री में लगभग 35 दिन का हुआ है। इस बार देखते हैं कितने दिन का होता है। साथ ही साथ एक और खास बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब पिछली बार आए थे उनके पिछले कार्यकाल में 3 बार सरकार शटडाउन हुई थी। इस बार कितनी होती है हम देखते हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन।